क्रिप्टो इज़ फॉर्मिंग अ न्यू वेव ऑफ कंपनीज। खरीदने से पहले प्लीज़ अपनी रिसर्च करिए, समझिए टेक्नोलॉजी क्या है, बिकॉज ये काफ़ी रिस्की इन्वेस्टमेंट है। अभी आप देख रहे हैं कि इंडिया में सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न्स हैं। वो किस लिए हैं? क्योंकि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर आप इंडिया स्टैक देखेंगे, यूपीआई, आधार, ऐसी चीज़ें दूसरे देशों में एग्जिस्ट ही नहीं करती। वहाँ पेमेंट करना इज़ अ हैसल। हाल के दिनों में जब ये खबर बाहर आई थी कि देश के अंदर क्रिप्टो करेंसी बैन होने वाली है, उसके बाद हर एक इंसान का हमारे देश में क्रिप्टो करेंसी में इंटरेस्ट आ गया था। लोग पढ़ने लगे थे, जानने लगे थे। लेकिन क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करने और उसको समझाने के लिए आशीष सिंघल से बेहतर मुझे नहीं लगता हमारे देश में कोई है। तो आशीष सिंघल, बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स ऑफ भारत पे। सबसे पहले मेरा एक ही सवाल है कि जो नॉर्मल जो इंडिया के लोग हैं, कोई अगर गांव में रहता है, टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में रहते हैं ऐसे लोग हैं, उनको अगर समझाना हो एकदम आसान भाषा में कि क्रिप्टो करेंसी क्या है और वो उसमें क्यों पैसा लगाए, उनका क्या फ़ायदा है, तो आप कैसे बताते हैं? तो क्रिप्टो करेंसी एक एक नई इंडस्ट्री बना रहा है। अगर आप देखें कि पहले इंटरनेट कंपनीज़ कैसे बनती थी, पहले आप सर्वर्स ऑर्डर करते थे, अपने घर में रखते थे, सेटअप करते थे, आपको 2 महीने लगते थे इंटरनेट से कनेक्ट करने में, फिर आपका बिज़नेस ऑनलाइन होता था और उस बिज़नेस से आप जो सेल करते थे उसकी वैल्यू क्रिएट होती थी। फिर अमेज़ॉन आ गया। अमेज़ॉन ने कहा यार मुझ पे होस्ट कर लो, मैंने AWS बनाया है एंड all the things can be hosted now on AWS. But a part of my business revenue now would start to flow into Amazon. क्रिप्टो क्या कर रहा है? क्रिप्टो यूजिंग द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, and this is just one use case of crypto. It is connecting all the networks of phones and laptops, creating a network where now anyone can come and host their business online. But what is the benefit? Why should I give my phone to be part of this network? Is because the crypto is the incentivization. As a miner, I will receive crypto in being part of that ecosystem, and because the value of the crypto would grow based on the network growth itself, and as the network grows, I will also get incentivized into that network. And that is why crypto is forming a new wave of companies, starting a new Web3, the internet 2.0 itself, where these companies would be formed based on network effects. And when people invest in these networks, buy these coins, they're actually investing in these networks and in the future of these networks. It's like starting investing in a startup per se. आपने तो पहले ही सवाल का इतना भारी जवाब दे दिया, इतनी इसमें टेक्निकल टर्म्स आपने यूज़ करी। दो चीज़ें, मतलब क्रिप्टो में सीधा आदमी कैसे इन्वेस्ट करे, फ़ायदा है नहीं है, और दूसरा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, क्योंकि ब्लॉकचेन ही इसका आधार है, उसी के बेसिस पे क्रिप्टो तैयार होता है। तो दो चीज़ें बताएं कि क्रिप्टो में कैसे इन्वेस्ट किया जा सकता है, कैसे करते हैं, और दूसरा है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है। अच्छा, ब्लॉकचेन की जब भी बात होती है तो मैं जब सुन रहा था स्टार्टिंग में डिबेट्स, तो लोग कहते थे कि हैक हो जाती है, गायब हो जाती है, मतलब कोई रिपोर्ट्स भी आई कि भाई जो क्रिप्टोज हैं वो वैनिश हो गए। तो मतलब ये भी डर रहता है, वॉलेटाइल है ये पूरा मार्केट, है ना। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो में इन्वेस्ट कैसे करना, और ये जो वैनिश हो जाता है पूरा, ये सब क्या रिपोर्ट? तो पहले मैं सेकंड आंसर दे देता हूँ। पहली बात, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कभी हैक नहीं हुई है। जैसे आप एक अकाउंट खोलते हैं बैंक का, आपका अकाउंट हैक हो सकता है लेकिन बैंक हैक नहीं होता है। उसी तरह ब्लॉकचेन हैक नहीं हुई है। जो किसी के प्राइवेट अकाउंट्स हैं, जिनके पासवर्ड्स हैं, वो सेपरेटली हैक हुए हैं, वो तो हर इंडस्ट्री में होता है। तो उससे ब्लॉकचेन का ये नहीं कह सकते कि ब्लॉकचेन पे रिस्क है। ब्लॉकचेन इज़ वन ऑफ द सिक्योरेस्ट नेटवर्क्स एवर क्रिएटेड ऑन द प्लैनेट, राइट। कमिंग टू हाउ डू यू मेक इन्वेस्टमेंट्स इन इट, आप इसमें कैसे इन्वेस्ट करें। कंपनीज लाइक कॉइनस्विच, कुबेर इज सिंप्लीफाइंग द वे पीपल इन्वेस्ट इन टू क्रिप्टो। आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आएँ, 5 मिनट में KYC ख़त्म करके आप पैसे डिपॉजिट करके कोई भी क्रिप्टो जो हमारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है वो आप खरीद सकते हैं। बट खरीदने से पहले प्लीज़ अपनी रिसर्च करिए, समझिए टेक्नोलॉजी क्या है, बिकॉज ये काफ़ी रिस्की इन्वेस्टमेंट है। इसमें फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा होते हैं मार्केट में, क्योंकि ये काफ़ी नई टेक्नोलॉजी है, राइट। जब आप इसे समझ पाएँ और इसमें उतना ही पैसा लगाएं जितना आप खो सकते हैं, जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं खोना, राइट। इसमें चांसेस हैं कि ओवर टाइम ये टेक्नोलॉजी बढ़ेगा और उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी, बट चांसेस ये भी हैं कि शायद आपका पैसा उतना ना बढ़े जितना आप सोचें। तो अगर आप इस टेक्नोलॉजी को समझ पाएंगे, जैसे जजमेंट कॉल ले पाएंगे कि क्या मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, और फिर ये भी चूज़ कर पाएंगे कि कितना आप इन्वेस्ट करें। हमारा रिकमेंडेशन है कि आप 4 to 5% ऑफ योर पोर्टफोलियो से ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें, अनलेस आप इसे ढंग से समझें। नहीं समझते आप इससे ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें। और अच्छा, एक सवाल ये है कि क्रिप्टो का जो पैसा है असली है?
क्योंकि मान लीजिए मैं अपने पापा को समझाऊं कि अच्छा पापा ये सब है टेक्नोलॉजी, मतलब मैं अपना, वो सोचते हैं कि अब मैंने अपना हार्ड मनी डाला और वो कहाँ गया, तो उस लेवल पे हम लोगों को कैसे समझाएं? तो पहले क्या होता था, जब कंपनीज फॉर्म होती थी वो फिजिकल गुड्स बनाते थे, तो आप उनका गुड्स देख सकते हैं कि यार ये तो गुड्स बना रहे हैं, अगर ये बिकेंगे तो इस कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी। फिर कंपनीज आ गई जैसे ओला, उबर, पेटीएम, जो सिर्फ डिजिटल है। अब उसको आप टच एंड फील नहीं कर सकते, राइट? ये टेक्नोलॉजी उससे एक लेवल और ऊपर है, जिसमें ये पूरा डिजिटाइजेशन है। ओला में एटलीस्ट आप कैब तो देख सकते हैं जब आप बुक करें, यहाँ पर आप कुछ भी फिजिकल नहीं देख सकते। बट जैसे पूरी दुनिया डिजिटाइजेशन की तरफ मूव हो रही है, मोर एंड मोर कंपनीज आर डिजिटल फर्स्ट, जिसमें सारा डिजिटल प्रूफ होता है। तो जिसमें जैसे ब्लॉकचेन की हमने बात करी, ब्लॉकचेन इज़ अ नेटवर्क, उस पर आप जाके पूरी ट्रांजैक्शंस देख सकते हैं, एंड दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ओपन नेटवर्क अवेलेबल इन द वर्ल्ड। तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी आप फिजिकल टच नहीं कर सकते, बट आप हर चीज़ वेरीफाई कर सकते हैं ऑनलाइन जाके। तो इसलिए ये ऐसा नहीं है कि आपका पैसा कहाँ गया, आपका पैसा नेटवर्क में ही रहता है, उसके प्रूफ अवेलेबल होते हैं और उसको मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड वेरीफाई करते हैं कि वो आप ही का पैसा है और हमेशा आप ही का रहेगा। अच्छा, अब एक मैं ये पूछता हूँ कि सवाल ये रहेगा कि अभी इंडिया के अंदर इसका कैसा बाज़ार है क्रिप्टो का, और इसका फ्यूचर क्या है। इसको मैं इससे जोड़ देता हूँ कि जैसे जब खबर आई थी कि भाई बैन होने वाला है, फिर बजट आया तो बजट में पता चला कि हम इस पर टैक्स लगाएंगे। उसके बाद अभी कल भी बयान दिया है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने कि इसको ऐसे देखा जाना चाहिए, जो टैक्स लगा है या फिर जो TDS लगा है उसको हमें इस नज़रिए से देखना चाहिए कि अब इसको लेजिटिमाइज़ किया जा सकता है देश के अंदर। तो सवाल इससे जुड़ता हुआ ये है कि फिलहाल भारत में क्रिप्टो का कैसा बाजार है और फ्यूचर कैसा है? सो भारत में क्रिप्टो का बाज़ार इस समय ओवर 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने इसमें इन्वेस्ट करा है। $6 बिलियन से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमने देखी है इंडिया में लास्ट 2-3 साल में ही, राइट? तो ये मार्केट काफ़ी तेज़ी से ग्रो हुआ है, क्योंकि ये पूरे दुनिया में काफ़ी तेज़ी से ग्रो हुआ है। कंपनीज लाइक टेस्ला, पेपैल हैव एक्सेप्टेड दिस एज अ टेक्नोलॉजी। अब बड़ी बड़ी कंपनी, कुछ देश हैं उन्होंने इसको रेगुलराइज भी करा है। यूएस ने, बाइडन हैज इशूड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स टू लुक एट दिस स्पेस। सो दिस स्पेस इज ग्रोइंग रियली फास्ट। पोटेंशियल इन इंडिया इज़ इक्वली गुड, बिकॉज अब हमें दूसरा मौका मिल रहा है इंटरनेट को क्रिएट करने का। जब इंटरनेट 90s में क्रिएट हुआ था तो हम पे ना एबिलिटी थी, ना रिसोर्सेज थे कंपनीज लाइक गूगल टू फॉर्म कंपनीज लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट एंड अमेजॉन। तो वो बाहर के देशों ने बनाई, आज हम सिर्फ उनको यूज़ करते हैं। हम सर्विस प्रोवाइडर्स, हम सर्विसेज बनाते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं, बट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाते। क्रिप्टो हमें दूसरा मौका दे रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का। तो कल की गूगल, कल का माइक्रोसॉफ्ट, कल का फेसबुक ब्लॉकचेन से आएगा, शायद इंडिया में ही बना हो और पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट करे। तो ये अपॉर्चुनिटी है इंडिया में, तो इसका फ्यूचर मेरे हिसाब से बहुत ब्राइट है इंडिया में। आपने कहा फ्यूचर ब्राइट है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन अभी मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा था क्रिप्टो पे ही कि जो ये टैक्सेशन वाली बात आई है, इसके बाद ये हुआ है हमारे देश में जो नए क्रिप्टो के प्लेटफॉर्म्स आने वाले थे या स्टार्टअप्स थे, वो लोग देश छोड़ के जा रहे हैं या फिर वो बाहर जाके अपना एक कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो अपने देश से जा रहे हैं। तो फिर आप ये इससे कैसे देखते हैं आप? नहीं, तो डेफिनेटली देयर इज़ अ ब्रेन ड्रेन विच इज़ हैपनिंग इन दिस इंडस्ट्री बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटी ऑफ दिस इंडस्ट्री। ये एक उभरता हुआ एरिया है जहाँ पे बहुत सारे लोग इसमें काम करना चाहते हैं, कुछ बनाना चाहते हैं, लेकिन अगर इतनी अनसर्टेनिटी रहेगी तो वो किसी और देश में जहाँ सर्टेनिटी है, जहाँ रेगुलेशन है, वहाँ पे अपनी कंपनीज फॉर्म करना चाहेंगे। जैसे मैंने बोला कि इस समय क्रिप्टो में वो सारे नेटवर्क्स बन रहे हैं जो कि फ्यूचर की कंपनीज को सपोर्ट करेंगे। वो नेटवर्क्स कहीं भी बन सकते हैं। इंडिया पे वो टैलेंट है बनाने का, इंडिया पे वो रिसोर्सेज हैं बनाने का, बट इंडिया के लोगों को अगर वो सपोर्ट नहीं मिला रेगुलेशन वाइज, देन दे माइट वांट टू चूज अनदर कंट्री टू फॉर्म देयर कंपनीज। दैट इज़ वाई having a right path to regulation and creating an infrastructure which works for users, innovators and the government together is the need of the hour. अच्छा, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है, ये जो टैक्सेशन और TDS वाला है, इसको आप कैसे देखते हैं? इसने इंडस्ट्री को क्या थोड़ा धक्का दिया या कैसा रहा इसके लिए, इंडस्ट्री के लिए टैक्सेशन, और क्या ये सही कदम है सरकार का? क्योंकि वो अब फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि इसको ऐसे देखा जाए कि हम इसको लेजिटिमाइज करने वाले हैं। सो टैक्सेशन हमेशा इंडस्ट्री के लिए अच्छा होता है। हमारे यूज़र, हम खुद टैक्स पे करना चाहते हैं, बट अब ये बात आती है कि वो टैक्सेशन कितना बड़ा है, क्या वो इंडस्ट्री को हर्ट कर रहा है, क्या वो गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर रहा है या नहीं। जैसे आप TDS लेंगे फॉर एग्जांपल, TDS का मेन पर्पस इज टू ट्रैक एंड ट्रेस ऑल द क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस हैपनिंग इन द स्पेस, बट
हर ट्रांजैक्शन का यहाँ पे मार्जिन ही 0.01 टू 0.05% होता है प्रॉफिट मार्जिन। अगर आप 1% TDS होल्ड कर लोगे तो यूज़र का कैपिटल इज गेटिंग होल्ड अप विद द गवर्नमेंट एंड ही इज़ नॉट एबल टू यूटिलाइज दैट मनी इफेक्टिवली, राइट। तो वो एक्चुअली एंड अप ही माइट बी एंडिंग अप पेइंग लेस टैक्स देन ही इज सपोज टू, बिकॉज उसको वो प्रॉफिट ही नहीं मिलेगा क्योंकि उसका पैसा ऑलरेडी TDS में लॉकअप हो गया है, जिसकी वजह से दे वुड मे वांट टू मूव आउटसाइड टू अदर एक्सचेंजेस, P2P और डिफरेंट मैकेनिज्म टू basically do their trades. Taxation is always welcome, and I think the second point is that 30% is also a bit higher because and also you can't offset in crypto space, right? Since government has already called it a virtual digital asset, which means an asset class in the making, then probably it should be closer to other asset classes like securities in taxation as well. And I think these are the two major issues in taxation that we see. The industry is all for paying taxes and we welcome the taxation that has come in. It's just the level of taxation, the amount of taxation, I think that needs parity with the other asset classes. अब आप मेरे साथ हैं तो मेरा लालच बढ़ गया। एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, पता नहीं आशीष भाई आपका पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है या नहीं है, लेकिन फिलहाल जो हमारी मोदी गवर्नमेंट है इट इज़ क्वाइट सपोर्टिव टुवर्ड्स स्टार्टअप्स, है ना, इन सब को लेके, और वो बोलते भी है कि हमने हमारी इनिशिएटिव्स हुए हैं, उसके बाद अभी देश के अंदर इतने यूनिकॉर्न्स आए हैं, ये मतलब बड़े बड़े मतलब ऐसे शब्द हैं जो बेंगलुरु के लिए तो नॉर्मल है, लेकिन नॉर्मल जो ऊपर इंडिया में रहते हैं उनके लिए इतना नॉर्मल नहीं है। तो ये जो मोदी सरकार कितनी सपोर्टिव है स्टार्टअप्स को लेके, या फिर जो भी आप सब करते, क्योंकि आप उसी एनवायरनमेंट में हैं, बेंगलुरु में यही सब है, तो मोदी सरकार कितनी सपोर्टिव है? नहीं, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस has really improved after this government, and अभी आप देख रहे हैं कि इंडिया में सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न्स हैं। वो किस लिए हैं? क्योंकि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर आप इंडिया स्टैक देखेंगे, UPI, आधार, ऐसी चीज़ें दूसरे देशों में एग्जिस्ट ही नहीं करती। वहाँ पेमेंट करना इज़ अ हैसल। UPI यहाँ पे 1 मिनट में आप UPI कर सकते हैं, किसी को भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आई थिंक ये सारे इनिशिएटिव्स हैव एक्चुअली बूस्टेड एंड मेड इंडिया to the point where we can be the next superpower, right? So I think all this development is very very positive, and ऐसा नहीं है कि सारी स्टार्टअप खुद ही इनोवेट करके आगे जा रही हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया का वो काफ़ी इम्प्रूव हो गया है अंडर द गवर्नमेंट, जिसकी वजह से और स्टार्टअप्स को अपॉर्चुनिटी मिल रही है टू सॉल्व एंड बी even bigger, not just solve problem for India but for the global world itself. आप ये कह रहे हैं कि डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये सब स्टैंड अप इंडिया, ये सब काम कर रहे हैं? Yes. आशीष भाई बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, टाइम्स ऑफ भारत पे जुड़ने के लिए। Thank you.